Welcome back to another video after such a long time. Today we will start new unit biotechnology which is very important. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है और सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं वो बायोटेक से ही आते हैं, तो उसकी टेक्निक को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या हैं और प्रोसेसेस क्या हैं, अच्छे से बिल्कुल ध्यान से समझना है। और ये 12th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे हम इसमें, या फिर उसका कोई एंजाइम और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो यूज़फुल होगा किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें बस हम टेक्निक का यूज़ करके एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यूज़फुल प्रोडक्ट का, जिसमें हम डील कर रहे हैं किसके साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। ओके, आपकी एनसीईआरटी जो है उसमें एक और डेफिनेशन दे रखी है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसने क्या बताया, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। ये बायोटेक क्या है, नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब कोऑर्डिनेशन है, हम ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करेंगे या फिर सेल्स के साथ डील करेंगे, या सेल का कोई पार्ट या फिर कोई मॉलिक्यूल। ठीक है, जिससे हम अल्टीमेटली क्या बनाने वाले हैं, कोई प्रोडक्ट बनाने वाले हैं यूज़फुल, किसके लिए, ह्यूमन काइंड के लिए। तो EFV की भी डेफिनेशन कुछ अलग नहीं है, वो भी इसी की तरह सिमिलर है। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी आपने देखा होगा, हम बहुत ही टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं, ऐसा कर रहे, कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे कि कर्ड बनाते हैं हम बायोटेक का यूज़ करके, जिसमें कौन सा वाला बैक्टीरिया यूज़ होता है, लैक्टो एसिडोबैसिलस। ठीक है, इसमें हम माइक्रोब को यूज़ करते हैं ना, बैक्टीरिया को लैब, फिर उसका एंजाइम जो है वो कैजीन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है, जिससे दही जम जाता है, विच इज़ वेरी यूज़फुल। ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड में हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट। ठीक है, इसलिए उसको बेकरी यीस्ट भी बोलते हैं। वाइन भी बनाते हैं, तो यहाँ पे सब क्या यूज़ हो रहा है, कौन कन्वर्ट कर रहा है इसको, मिल्क से कर्ड बन रहा है। ठीक है, ब्रेड में इतने होल्स हैं। ठीक है, और वाइन बन रही है, एक अलग ही प्रोडक्ट बन रहा है। ये कौन यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं। अब लार्ज स्केल में इनकी प्रोडक्शन चाहिए तो टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें क्या आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी आ गया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमिट को हम आउटसाइड दी बॉडी यूज़ करेंगे, देन जाइगोट को इम्प्लांट कर देंगे फीमेल की बॉडी के यूट्रस में। ठीक है, IVF जो है वो भी बायोटेक का पार्ट है। ठीक है, बायोटेक यूज़ होता है सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ जीन को भी हम सिंथेसाइज करने लगे हैं और उसका भी हम यूज़ करने लगे हैं। सारी इन्फो किसके पास रहती है, DNA के पास। DNA जो काम बोलेगा वही एंजाइम बनेगा, वही प्रोडक्ट बनेगा, तो हम DNA को ही चेंज कर देते हैं ताकि यूज़फुल प्रोडक्ट बने। आजकल DNA की वैक्सीन भी बनने लगी है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ DNA वैक्सीन वो भी बायोटेक की वजह से पॉसिबल है। और कोई डिफेक्टिव जीन अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाता है, उसको भी करेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। 2 मेन कोर टेक्निक आती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, DNA को चेंज करेंगे। DNA को पूरा चेंज नहीं, जो भी पार्ट रिक्वायर्ड है, वट एवर इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अल्ट्रेशन करेंगे DNA के सीक्वेंस में या RNA के सीक्वेंस में। जैसे ही वो चेंज होगा तो प्रोडक्ट में भी चेंज आएगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर देंगे किसकी बॉडी में, होस्ट की। होस्ट मतलब जिसकी बॉडी में भी हमने फॉरेन पीस ऑफ DNA को इंसर्ट किया, उसको हम होस्ट बोलते हैं। ओके, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है, जब हम ये काम कर रहे होते हैं, DNA को ऑल्टर कर रहे होते हैं, RNA को ऑल्टर कर रहे होते हैं, हमें लैब में कंडीशंस कैसी चाहिए, स्टेराइल चाहिए। ठीक है, कंडीशंस कैसी चाहिए, स्टेराइल चाहिए। वो स्टेराइल कंडीशंस किसकी, स्टेराइल कंडीशंस का मतलब है हम सिर्फ अपना डिज़ायर्ड माइक्रोब्स को ग्रो करना चाहते हैं, अनडिज़ायर्ड माइक्रोब्स नहीं चाहिए। डिज़ायर्ड माइक्रोब्स ग्रो होगा तभी लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग होगी, किसकी, एंटीबायोटिक्स बनेंगी, वैक्सीन बनेंगी और एंजाइम्स बनेगी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब चेंज इन DNA एंड RNA सीक्वेंस, उसको हमने चेंज कर दिया, केमिकली ऑल्टर कर दिया, जिसकी वजह से जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके फिनोटाइप पे भी चेंज आएगा, है ना। फिनोटाइप किसके ऊपर डिपेंड है, जीनोटाइप के ऊपर, हमने जीन में ही चेंज कर दिया।
बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम केमिकल कंडीशंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, सो डैट ओनली डिज़ायर्ड माइक्रोब, क्योंकि एयर में ऐसा तो नहीं है कि सारे हमारी मर्जी के माइक्रोब्स फ्लोट करेंगे, वो तो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, तो लैब में हमें स्टेराइल कंडीशन करनी पड़ती है। स्टेराइल कंडीशन ऐसी जो सिर्फ हम जो माइक्रोब चाहते हैं सिर्फ वो ग्रो करें, बाकी और अनडिज़ायर्ड माइक्रोब्स ग्रो ना करें। तो बायोटेक में ये दो चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। बायोटेक कोई ऐसा सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन करना होगा डीएनए का विद डिज़ायरेबल जीन, ठीक है। डिज़ायरेबल जीन्स का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। पूरा डीएनए में क्यों इंसर्ट करूं जब मेरे को सिर्फ डिज़ायरेबल जीन की ज़रूरत है। डिज़ायरेबल मान लो जैसे मुझे किसी प्लांट के फ्रूट का जो है साइज़ वो बहुत ठीक आ रहा है, ठीक है, तो उस फ्रूट साइज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या फिर टमाटर की जो स्किन होती है उसकी टाइटनिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ वो जीन चाहिए, बाकी मुझे उस प्लांट के कोई कैरेक्टर अच्छे नहीं लग रहे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, डीएनए में डिज़ायरेबल जीन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन हो गया डीएनए का डिज़ायरेबल जीन के साथ, उसको इंट्रोड्यूस करूँगी मैं किसकी बॉडी में, होस्ट की बॉडी में, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होगा, जब वो होस्ट की बॉडी में गया है तो ऐसा नहीं वो सिर्फ चला गया, वो मल्टीप्लाई होना भी बहुत ज़रूरी है। वो मल्टीप्लाई करेगा तभी तो मेरे प्रोडक्ट्स के नंबर इंक्रीज़ होंगे। तो जैसे जैसे होस्ट मल्टीप्लाई करेगा वो जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है वो ट्रांसफ़र करेगा किसको, अपनी प्रोजेनी को, ठीक है। तो बायोटेक में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है डीएनए पीस को विद डिज़ायरेबल जीन। दूसरा स्टेप्स क्या है, उसको इंट्रोड्यूस करना है होस्ट की बॉडी में। तीसरा स्टेप क्या है, वो मेंटेन रहे ताकि जो होस्ट है वो ट्रांसफ़र करे वो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को प्रोजेनी में।